एक लोहार की सारी जिंदगी शैतानी कामों और गुनाहों में गुजरी। पूरा गांव लोहार की हरकतों की वजह से तंग था। एक दफा वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो उसने एक बुजुर्ग को दूसरे बुजुर्ग से कहते हुए सुना कि इस लोहार का क्या किया जाए। पूरे गांव की ख्वातीन इस शैतान की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकलती। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, जब इस लोहार की अपनी बेटी पैदा होगी और कोई उसकी बेटी को बुरी नजर से देखेगा, इसको एहसास होगा कि औरत की इज्जत क्या होती है। लोहार ये सब बातें सुन रहा था और बुजुर्ग की इस बात ने इसके दिल पर गहरा असर छोड़ा। उसने अपनी दुकान बंद की और नदामत के आंसू बहाता हुआ मस्जिद की तरफ दौड़ा। खुदा से अपनी गलतियों की मुआफी मांगी और सच्चे दिल से तौबा की। अब लोहार ने मस्जिद में बाकायदा नमाज पढ़ना शुरू कर दी, मगर इस मस्जिद का इमाम लोहार को अजीब नजरों से देखता था, क्योंकि वो लोहार के माजी से वाकिफ था। वो दिल में सोचता कि मशहूर जमाना शैतान जिसके डर से महल्ले की औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो अचानक फरिश्ता कैसे बन गया। दाल में कुछ तो काला है। इसके यूं अचानक नमाजी और परहेजगार बनने में जरूर कोई ना कोई चाल है, या फिर उसका कोई मकसद छुपा हुआ है। लोहार का कारोबार पहले से कम होने लगा, मगर उसने मजीद मेहनत करना शुरू कर दी। गांव की औरतें जब अपने घरों से निकलती थीं, तो वो ये देखकर हैरान थीं कि लोहार को कैसी चीज का होश तक नहीं, वो अब नजर उठाता ही नहीं था। लोहार के गाहक आना बंद हो गए तो उसने अपनी दुकान बंद कर दी और मजदूरी करने लगा। दिन भर की मजदूरी का उसे थोड़ा सा मुआवजा मिलता, मगर वो खुदा का शुक्र अदा करके घर चला जाता। इसके एक करीबी दोस्त ने इससे कहा कि जब से तुमने तौबा की है, तुम्हारे हालात पहले से बदतर हो चुके हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई? लोहार अपने दोस्त की बात सुनकर खामोश रहा और कुछ भी ना बोला। अगले दिन लोहार सुबह की नमाज अदा करके मजदूरी की तलाश में निकला, मगर उसे कहीं से मजदूरी नहीं मिल रही थी। दूसरे दिन भी यही हालत रही, हत्ता कि कई दिन तक मजदूरी नहीं मिली। नौबत फाकों तक आ गई। कई दिनों तक ऐसा होता रहा कि लोहार पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खा पाता और कई रातें वो भी बगैर खाए पिए ही सो जाता। एक दिन लोहार परेशानी की हालत में जमीन पर बैठा था कि मस्जिद का इमाम अपने गधे पर सवार होकर लोहार के सामने से गुजरा। मौलवी ने लोहार को गौर से देखा। मौलवी को मालूम हो चुका था कि लोहार फाकों में है। मौलवी ने कहा, खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं की, वरना तुम ज़लीलो ख़ार ना हो रहे होते। लोहार ने मौलवी को गधे से उतारा और उसे अपने कांधे पर उठाकर अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। मौलवी चीखता रहा कि मुझे कांधे से उतारो, मगर लोहार ने इसकी एक ना सुनी। लोहार उसे अपनी दुकान में ले आया और लोहे के तख्ते पर लेटा दिया और आग से हथौड़ा गर्म करने लगा। मौलवी डर गया और कहने लगा कि मुझे छोड़ दो। लोहार ने कहा, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुझे यहां कुछ दिखाने के लिए ले आया हूं। मेरी दुकान पर गाहक बेशक लोहा लेकर आते हैं। कोई गाहक मुझे कहता है कि मुझे तलवार बनाकर दो, कोई कहता है खंजर बनाकर दो। मैं लोहा गर्म करता हूं, अपना हथौड़ा भी आग पर गर्म करता हूं। बेशक लोहे को उनकी मतलूबा शक्ल में ले आने के लिए हथौड़े से ज़रबे लगाता हूं। जो बेशक लोहा आग की तपश और हथौड़े की ज़रबें बर्दाश्त कर लेता है, तो इससे मतलूबा शक्ल हासिल हो जाती है, और जो लोहा हथौड़े की ज़रबें बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं इसे कबाड़ खाने में फेंक देता हूं। मुझे खुदा की राह में ये तकलीफें मंजूर हैं। मैं इस बात पर राजी हूं कि आजमाइश के हथौड़े खाओ और फाकों की तपश सीखूं। शायद इस तरह मैं इस मतलूबा शक्ल में आ जाऊं।
جس شکل میں خدا مجھے ڈھالنا چاہتا ہے بس میری یہی دعا ہے، خدا مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا، اور لوہار سے معافی مانگی کہ میں تجھے غلط سمجھتا رہا۔ اخلاقی سبق: خدا کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے جس سے گزر کر انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جس شکل میں خدا ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ خدا اس آزمائش میں نہ ڈالے جس میں پورا اترنے کی طاقت نہیں۔